हफ्ते 10 दिन से कोई वीडियोस नहीं आई है। उसका कारण भी यही है, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से इतनी बुरा सा दिन आ गया अचानक से। जब मेरे को न्यूज़ मिली मेल पे, जब मेरे पे आया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं समझ में नहीं पाया। लेकिन यहाँ भी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे लगा काम हो जाएगा। भगवान कितनी ही परीक्षा ले रहे हैं, कितनी बार लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम शिवम फुकरेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ विदेव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने काफ़ी दिन बाद यानी अपनी जो इंट्रो की लाइन है वो बोली है। मुझे लगा कि ये थोड़ी अजीब सी लगती है, इसलिए मैं नहीं बोलता था। लेकिन फिर ये होता है ना कि अपनी आइडेंटिटी रहती है, यूनिक चीज़ रहती है, तो मैंने कहा ये हटाएंगे नहीं, ये बोलेंगे, क्योंकि इतने साल से चलता आ रहा है तो बोलेंगे ही। अब देखिए ये वीडियो लगा लीजिए 1 हफ्ते 10 दिन से कोई वीडियोस नहीं आई है। उसका कारण भी यही है। जब देखो ना, अभी तक सब कुछ इतना ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से इतनी बुरा सा दिन आ गया अचानक से। और इतना अजीब सा लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्या रीज़न है, क्या है। अब भगवान कितनी ही परीक्षा ले रहे हैं, कितनी बार लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो गया जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कुछ लोगों को पता हो, गूगल एडसेंस होता है। तो गूगल एडसेंस एक ऐसा अकाउंट है जिसमें यूट्यूब अपनी सैलरी भेजता है या पैसे भेजता है। तो मेरा वो होल्ड पे चले गया है। तो जब मेरे को न्यूज़ मिली मेल पे, जब मेरे पे आया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं समझ में नहीं पाया। तो मैंने बहुत इधर उधर वीडियोस देखी, बहुत लोगों से बात करी। तो फिर पता चला कुछ टेक्निकल एरर आ रखा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इस कारण ना तो वो होल्ड पे चले गया। तो उसमें कोई पैसे भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा है, बेसिकली ये है कि मेरी यूट्यूब से जो सैलरी थी वो आनी बंद हो गई है कुछ टाइम के लिए। और उसके कारण इतनी दिक्कतें हो रही है ना। आप लोगों को पता है कि पैसों के कारण तो कितनी दिक्कतें होती हैं। और इतना कुछ मैनेज करना होता है अकेले में, अपने में। एक व्लॉगर या एक वीडियो बनाने वालों को के लिए बहुत दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमें ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं नई जगह जाना पड़ता है और बहुत सारी नई नई चीज़ें लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम हो ही जाती है। और बिना पैसों के तो बहुत ही दिक्कत है भाई। वैसे नॉर्मल आदमी के लिए भी, ऐसा तो है नहीं कि व्लॉगर कुछ स्पेशल ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल के लिए भी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर का ये सब चीज़ें। चलो वो सब चीज़ें तो चलती ही रहेगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये होल्ड में आना बहुत ही बेकार है। इसके कारण इतना अजीब सा लग रहा है कि क्या हो गया, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ये वीडियो भी बन रही है 15 तारीख को और पता नहीं कब आएगी, कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चैनल पे स्ट्राइक सा आया है कुछ। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वीडियो भी ये पता नहीं कब अपलोड होगी, कुछ नहीं पता है। और अचानक से इतना बुरा दिन आ गया ना, ये सब देखना पड़ रहा है भाई। अब देखो, यूट्यूब पे काम करना उतना आसान है नहीं जितना लगता है। वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, टाइटल, थंबनेल, फिर उसके बाद उसमें व्यूज़ आना, फिर उसके बाद उस पर पैसे बनना, फिर वो महीनों भर में इकट्ठा होते हैं, उसके बाद वो महीनों के एंड में आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें रहती है। और कुछ लोगों को लगता है कि अरे वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं तो खूब सारे पैसे कमा रहे होंगे और हर दिन को पैसे मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारा काम भी बिल्कुल जॉब की तरह है कि बिल्कुल महीने के एंड में वो सारा पैसा मिलेगा, महीने के पूरा इकट्ठा होकर के मिलेगा। और अचानक से दिक्कत हो गई समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। चलो कोई नहीं, महादेव फिर से परीक्षा ले रहे हैं, इस बार भी पास होंगे, भले ही टाइम लग जाएगा। लेकिन समय समय की बात है, समय बहुत बलवान है, चीज़ें बदलती हैं, हर चीज़ चेंज होती है भाई, हर किसी का समय आता है। देहरादून में इतनी गर्मी हो रही है कि यहाँ पे भी इतना सूखा पड़ गया है ना। वैसे अभी तो इनमें पानी नहीं डालेंगे, मम्मी बोलती है शाम के टाइम पे पानी डालना चाहिए इन पे, तो शाम के टाइम पे पानी डालेंगे। लेकिन देखो कितनी गर्मी हो रही है और अचानक से देहरादून में इतनी गर्मी बढ़ गई ना। पहले तक ऐसे हो रखा था कि बिल्कुल सही मौसम था, लेकिन अब देखो कैसा हो गया है। वैसे मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में इतने सारे कमेंट्स थे मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हुए उसकी खुशी में और बर्थडे की खुशी में भी। तो मैंने सोचा था कि 15,000 के उसमें लाइव आएंगे और Q&A रखेंगे, लेकिन इतना कुछ हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। अब आप लोग ये मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मुझे वीडियोज़ तो रोज़ डालनी चाहिए। तो अब मैंने कहा कि चैनल बंद ना पड़े, इसलिए मैं रोज़ मिनी व्लॉग्स डालता हूँ, जो कि पहले मैं सुबह के 11 बजे डालता था, लेकिन अब शाम के टाइम पे डालता हूँ 7 बजे करीब। तो आप ना मिनी व्लॉग्स को 7 बजे रोज़ देख सकते हैं शाम के टाइम पे। आज भी आएगा, कल भी आएगा, हर दिन आता ही है, तो वो आप ज़रूर जा करके देखना। वैसे बहुत सारे लोग देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, और सबके कमेंट में पढ़ता हूँ जो वहाँ पर भी कमेंट करते हैं। कुछ दिन तक लगातार बारिश हो रही थी तो बहुत बढ़िया मौसम था। अब इतनी गर्मी हो रही है, क्या ही बता, और गर्मी में तो रहा भी नहीं जाता है। आपके यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ तो गर्मी हो रही है और मैंने सोचा था कुछ टाइम बाद गाँव जाएंगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। मैंने सोचा था कि अभी कुछ दिन में गाँव चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक ये अकाउंट ठीक नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा, और पैसे भी नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसा हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भाई ऐसी चीज़ें।
मैंने यूट्यूब हेल्थ सेंटर से बात की थी, तो पता चला कि वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो फिर उन्होंने बोला एक बार अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपका अकाउंट है, तो अगर वहाँ से कुछ इशू आ रहा होगा तो अभी बैंक भी जाना पड़ेगा। तो अभी वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि मतलब कहीं वहाँ से कुछ प्रॉब्लम ना हो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में। वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, और देखते हैं पता नहीं क्या होता है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी भाई, ऐसा हो रखा है ना यहाँ भी। यहाँ तो पहुँच गए हैं, अभी चलते हैं बैंक के अंदर, फटाफट से यहाँ का काम निपटाते हैं, फिर बाहर चलते हैं। अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा। पे तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, घर पे जा करके और चीज़ें पता लगेगी, लेकिन यहाँ भी काम पूरा नहीं हुआ। मुझे लगा काम हो जाएगा। यहाँ देखो मेरे प्यारे से जेरी को, जेरी ये इतना प्यारा है ना, इतना प्यार करता है। चलो भाई घर पे पहुँच गए हैं, और इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर पे, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा बाहर पे रहने का। और मेरे जेरी भी यहाँ पे तब से आया, उसने इतना प्यार कर दिया ना मेरे को। जेरी मेरू, बाकी ना कुछ ऐसा पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है। बैंक की तरफ से बोला है कि बिल्कुल ठीक है, अब ये टेक्निकल जो है, जो भी चीज़ है वो यूट्यूब की तरफ से ही है, एडसेंस में। तो अब वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है कि नहीं है। अब इतनी सरदर्दी हो रही है ना, ये भी करो वो भी करो, दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अभी यहाँ पे खाना आ गया, तो खाना खाते हैं। और आज खाने के स्पेशल में बना है कड़ी, तो अब तो मैं खा पा रहा हूँ ना काफ़ी सारी चीज़ें, तो कड़ी तो मेरी फेवरेट है, तो कड़ी खाएंगे। और ये घर पे बना रखी मम्मी ने, बहुत ही टेस्टी। चलो फिर दोस्तों, मम्मी से मिलाते हैं आपको। आज के व्लॉग में बहुत लेट मिला रहे हैं। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही है। और आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम, और शिवम के चैनल में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पा रहे, और इसीलिए मैं भी उसकी वीडियो भी नहीं आ पा रही। वीडियो नहीं बना पा रहे कौन है? कितने सारे शिवम है। हाँ, मतलब नहीं बना पा रहा है ना। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब हाँ, ऐसा हो गया कि हाँ। और ये भी है कि इस बार मैंने मम्मी को कुछ पैसे नहीं दिए, क्योंकि उसके कारण सैलरी भी नहीं आ रही है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया चीज़ इस बार। हाँ, कोई नहीं, होता है ज़िंदगी में ना, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे जाके ठीक हो ही जाएगा, है ना। बिल्कुल, वही तो सभी के ज़िंदगी में आते हैं उतार चढ़ाव, कभी कुछ कभी कुछ। वही तो। और मम्मी आ रही कितने दिन बाद ब्लॉग में, हाँ, देखो बहुत मम्मी दिन हो कैसे गए, लग रही है। मतलब इसके जन्मदिन से, मतलब सोच लो कितने, 3 10 तारीख से, है ना। 10-15 दिन तो हो ही गए। हाँ हाँ, 3-4 तारीख को आए थे, 4 तारीख से आज। बाकी मैं मिनी ब्लॉग्स डाल ही रहा हूँ, तो लोग वहाँ भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। और ऐसे सपोर्ट करते रहना हमें, और देखते रहना सब, और तब आपकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे। और जब आप देखते हो तो तभी हमें अच्छा लगता है, और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है हमें कि हाँ भैया, हमारे वीडियो सभी पसंद करते हैं, देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है सभी करते हैं पसंद, मतलब बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। कमेंट रहते हैं, मैं सब पढ़ती हूँ। तुझे पता है कि मैं रात को पहले कमेंट पढ़ के तब सोती हूँ, मैं सबके देखती हूँ, 2-2 3-4 बार देखती रहती हूँ कि जो नहीं पढ़ा होगा कौन है क्या है। बाकी चलो कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा ऐसा हो गया कि सैलरी के चक्कर से ना थोड़ा अप डाउन हो गया, मतलब जो खर्चे थे वो इधर उधर हो गए, जो मतलब मेरे जो पर्सनल थे वो भी इधर उधर हो गए। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और आप सबका प्यार सपोर्ट रहता है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है, बुलावा नहीं रहा होगा शायद, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं तो अभी तक मैंने जानता मधमेश्वर जाना था इस टाइम, और फिर चलो कोई बात नहीं, होती सब चीज़ें। हाँ, अगली बार कहते हैं ना कि बुलावा नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं जा सकते। मतलब इस बार कहीं का बुलावा नहीं था ना, मैं कहीं जा पाया। चलो कोई बात नहीं, अगले साल बिल्कुल एनर्जी के साथ जाएंगे। भगवान भी सोचते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा शिवम, तभी आएगा, मतलब है ना। मतलब अब बिल्कुल अच्छी एनर्जी से जाएंगे अगले साल, बिल्कुल अच्छे से, तभी क्योंकि तभी अच्छी वीडियो बन पाएगी। 5 महीने बाद है, बिल्कुल, है ना, नवंबर में है। हाँ, तब कपाट बंद के टाइम पे जाएंगे। हाँ, सब जगह चले जाना। तब वहाँ नहीं गया, बद्रीनाथ नहीं गए ना, बस भगवान का बुलावा आ जाए बद्रीनाथ। मुझे अब की बार पक्का विश्वास है कि बद्रीनाथ भगवान जी, बिल्कुल विष्णु भगवान जी पक्का बुलाएंगे, और इस बार मैं जाऊँगा, बिल्कुल। देखते हैं। वैसे वहाँ से भी काफ़ी लोग अपनी वीडियोस देखते हैं जोशीमठ साइड से, तो सभी का धन्यवाद। कमेंट आते रहते हैं कि कब आओगे आप, तो बस भगवान का बुलावा आ जाएगा ना, विष्णु भगवान का, तो फटाफट चलेंगे वहाँ, आएंगे आप लोगों के पास भी। जोशीमठ में है नरसिंह देवता का मंदिर, हाँ, तो पक्का तो वहाँ भी जाना। वैसे हमारे पीछे वाले वहीं के हैं। हाँ, और नरसिंह देवता हमारे कुल देवता है। अच्छा, तो देखते हैं पक्का कब तक बुलावा आता है। नहीं, अब की बार देखना, सब जगह बुलावा आएगा अब की बार। बोलते हैं ना, सच्चे मन से करो तो सब जगह आता। और भगवान को भी पता है कि इस बार तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते जो भी होगा। तो दोस्तों, शाम का समय हो गया है, और आज ना मंडी लगती है, तो सब्जी भी लेनी ज़रूरी है, तो हमने सोचा थोड़ा चलते हैं, सब्जी लेकर के आते हैं। और अभी बंटी भी आ गया ऑफिस से,
तो ना थोड़ा इजी रहेगा जाने में। वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लगती है, मतलब ये मौखमपुर के आसपास में ही लगती है, अपने एरिया में ही। और आज काफ़ी दिन बाद बंटी की भी नमस्कार एंट्री। सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है जॉब पे? वैसे ना पहले कमेंट आ रहे थे तो उनको पहले धन्यवाद बोला अच्छे से, जिन्होंने कमेंट कर दी कि भाई को जॉब, नई जॉब की शुभकामनाएं। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और ये बोल रहे थे कि बर्थडे की भी सबने विशेष दी थी, तो उसके लिए भी तूने थैंक यू बोल दिया था। लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि व्लॉग में आया करो, ज़्यादा बोला कर, ठीक है? मैं सुबह निकल जाता हूँ, जल्दी लेट आता हूँ। यही है ना, क्योंकि सुबह चल जाता है, शाम को आता है लेट, इसलिए नहीं आता है व्लॉग में। चलो कोई बात नहीं, अब आएगा कुछ टाइम बाद, अगर गाँव जाएंगे तो देखते हैं, ठीक है? जून में जाएंगे। चलो फिलहाल चलते हैं अभी सब्जी लेने के लिए। चलो, और बाहर देखो भैया, थैले बाहर ऐसा अंधेरा हो रहा है, और यहाँ माइक भी है। कमेंट इतने आते हैं ना माइक के लिए कि माइक को भी दिखाओ, लेकिन माइक तो पहले ही मुंह छुपा के भाग रहा है। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा जेरी है, यहाँ देखो, हेलो जेरू मेरू, अब उसको बोलो घूमी घूमी। कैसे मुंह हिलाता हो, घूमी घूमी। ये है हमारे यहाँ की लगने वाली सब्जी मंडी, और यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, मतलब इस वाले का फिर भी इतनी नहीं है। जो टुनवाला में लगती है ना, वहाँ तो ऐसा लगता है कि मेला ही लग रहा होगा। और अभी चलते हैं, फटाफट सब्जी लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि भीड़ भी उतनी हो रही है। अब जाके की सारी सब्जी ले ली है और पूरा थैला ऐसे भर गया भाई। चलो भाई, घर भी पहुंच गए हैं, और सबसे पहले पहुंच करके एक चीज़ करी है, वो ये है कि बुरांस का जूस बना रखा है। इसमें थोड़ा आइस डाल रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, और इस टाइम पे बुरांस का जूस पीना ना सबसे बेस्ट रहता है गर्मियों में। चलिए फिर दोस्तों, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि फिर एडिटिंग भी करनी है, थोड़ा आराम भी करते हैं, अभी आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत कन्फ्यूज़न है कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं वीडियोस तो बना रहा हूँ, लेकिन ये है कि यही प्रॉब्लम हो रही है एडसेंस के चक्कर से ना, मतलब पैसा भी नहीं बन पा रहा है ढंग से, और सैलरी भी नहीं आ रही, इनकम भी नहीं आ रही है, और फिर थोड़ा डिमोटिवेशन सा भी लग रहा है। चलो कोई नहीं, चीज़ें ठीक होंगी। और कल मैंने कल शायद से मैंने थोड़ा हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो रही है, और डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलवा रखा था, तो हो सकता है कल चले जाऊँ, देखते हैं तब। बाकी मिनी ब्लॉग्स तो आ ही रहे हैं। चलो फिर दोस्तों, आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट या राइट में क्लिक करके जा करके ज़रूर देखेगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।